बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड जो टॉपिक है इस चैप्टर का नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये हम सीखेंगे कि डिफरेंट नंबर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम कन्वर्जन। वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर एंड वाइस वर्सा। मीन कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी को बैक टू द डेसिमल में हम कैसे करना सीखेंगे, ये हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डेसिमल टू बाइनरी, कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 10 होती है, ठीक है। उसमें 0 to 9 डिजिट्स होते हैं, राइट। सो टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाय 2। जो भी हमें नंबर गिवन होगा डेसिमल में उसको हमने 2 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 है, इसलिए इसे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। एंड टेक क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। सो आप आपको बताऊंगा, जब हम डिवाइड करेंगे जो क्वेश्चन जो बाकी रह जाएगा उसको हम उसको एज अ रिमाइंडर साइड पर लिखेंगे। वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वेश्चन बाय 2 अनटिल वी गेट द क्वेश्चन 0। हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक क्वेश्चन 0 नहीं हो जाता। वी राइट आउट ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यू इन बाइनरी। फिर हम जो साइड पे हमारे पास बाइनरी नंबर्स आ जाएंगे उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ लास्ट से 0, फिर 1, 0, 0, 0। तो ये हम अभी सीखते हैं। मैं आपके सामने ये आपको बताता हूँ कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स से यहाँ मैंने आपके सामने नंबर लिखा है 156। 156 अगर आप देखें 156 एग्जाम्पल में है, कन्वर्ट 156 बेस 10, मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर बेस 10 ना भी लिखी हो इसका मतलब ही है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे 156, इस डेसिमल को हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम इसको सीखते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है 156 और इसको हमने 2 से ही डिवाइड करना है। अगर 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 7s are 14 and 2 8s are 16, 78। फिर आपने इसको 2 से ही डिवाइड करना है। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो आपने देखना है मेरे पास यहाँ पे कितना रहता है, 2 3s are 6 and 2 9s are 18। अब जब मैंने ऊपर डिवाइड किया था 156 को 2 से तो 78 रहा, तो हमारे पास रिमाइंडर रहा 0, तो आपने डैश लिख के 0 लिख देना साथ। यहाँ भी जब मैंने 78 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास रहा 39, तो रिमाइंडर रहा मेरे पास 0, तो डैश 0, राइट। अब फिर हमने इसको 39 को 2 से डिवाइड करना है। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 39 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या रहता है, 2 1s are 2, 2 9s are 18, राइट, 90। तो रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर हमारे पास रहेगा 1, बिकॉज 19 2s are 38। तो 39 में से जब 38 माइनस करेंगे तो 1 रहेगा। आपको मैं कैलकुलेटर से दिखाता हूँ, साथ साथ कैलकुलेटर से भी आपको आइडिया आ जाएगा। लेट्स से 39 को जब मैंने डिवाइड किया 2 से तो 19.5, ये 19 जो है पॉइंट से पहले 19, ये मैंने यहाँ लिख दिया। जब 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38, रिमाइंडर रहा 1। अगेन देखें 19 को डिवाइड करते हैं फिर से 2 से, तो मेरे पास रहा 2 9s are 18, 2 9s are 18। देखिए 19 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रहा 9, मीन 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से 18, रिमाइंडर क्या रहा 1। अगेन अब इस 9 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। ये मैंने लिखा 2, इसको फिर से 9 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास रहा 4, बिकॉज 4 2s are 8, अगेन रिमाइंडर 1, राइट। तो जो डैश 1 है ये इसका रिमाइंडर है, ठीक हो गया। अब मैंने 4 को फिर से मैं 2 से डिवाइड करता हूँ
इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। 4 को जब पीछे 2 से डिवाइड किया तो 2 रहा और इसका रिमाइंडर रहा 0, बिकॉज 4 जो है 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। लेट्स से 4 डिवाइड बाई 2 कम्प्लीटली डिवाइड होगा, पॉइंट में नहीं आया। और 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 टाइम्स 2 4, रिमाइंडर 0। अगेन इस 2 को हम डिवाइड करते हैं 2 से ही, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ में क्या रहेगा 1 और रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 रह गया। अब ये जो 1 है ये भी बाइनरी में है। अब इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यहाँ से 1 कैसे लिखेंगे अब हम इसको, तो मैं बता देता हूँ। अब हम इसको लिखना है नीचे से, यहाँ से 156 जो हमारे पास ये था डेसिमल में, ठीक है। और नाउ दिस इज इक्वल टू 100। मैं यहाँ रिवर्स ऑर्डर नीचे से लिख रहा हूँ 100 एंड 11100 और इसकी बेस फिर क्या होगी 2। तो ये जो हमारे पास है 156 डेसिमल नंबर सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरीके से कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये था हमारा सेम आंसर है 100111100। दिस इज सेम आई शो यू ऑन द बोर्ड, राइट। तो ये हमने अभी सीखा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके सामने मैंने अभी 156 डेसिमल था, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाया। अभी जो नेक्स्ट है वो हम सीखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम को बैक टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अभी मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको हम इसी को ले लेते हैं 1 और 0000001 और इसकी बेस 2 है, जिसका मतलब है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये मैं आपके सामने करता हूँ एग्जांपल। तो अगेन अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और अब हम सीखते हैं कि क्वेश्चन है 100000 और 1 लास्ट में है और इसकी बेस है 2, ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट करना है, इसको हमने डेसिमल में, ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, मैंने लिखा यहाँ पे जो सबसे पहले ये 1 है, ये मैंने सबसे पहले 1 यहाँ लिखा और मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि बाइनरी की बेस 2 थी, ये वो हमेशा अपन 2 यहाँ लाजमी लिखना है। अब देखें ये 1 लिखने के बाद हमारे पास कितने बाकी डिजिट्स रह गए हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6, अगर 6 डिजिट्स रह गए। तो हमारे पास इसकी अब बेस क्या हो जाएगी, इसकी अब पावर क्या हो जाएगी, पावर इसकी अब 6 हो जाएगी, क्लियर। प्लस नेक्स्ट स्टेप, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिजिट है 0, ये 0, ये मैंने 0 यहाँ लिखा, ये 0 मल्टीप्लाई 2, अब इसकी पावर आ जाएगी 5, राइट। अब इसी तरह चलते जाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और अगेन पावर अब रह जाएगी क्या 4, क्योंकि अब मैंने ये 0 लिखा। इसके लिखने के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स रह गए, तो पावर 4 हो जाएगी। अगेन प्लस अगेन अब ये वाला 0, ये 0, ठीक है। अब मैंने ये 0 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई पे अगेन 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फिर प्लस इसके बाद अब ये 0 लिखते हैं, राइट। और यह जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 2, राइट। प्लस
अब ये हमारे पास ये ज़ीरो आ गया, लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट जो है, इसको मैंने लिखा 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसकी जो पावर हो जाएगी मेरे पास 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो 1 है आखिर में, ये 1, ठीक है। ये मैंने 1 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि इस 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसके बाद पावर आ जाएगी 0। ये इसका एक स्टेप हो गया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6, 2 पावर 6 क्या होता है हमारे पास कि आपने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सो आपके सामने कैलकुलेटर में रखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर कितना होगा 64, कितने ये 1 2 3 4 5 6। अब मैंने 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या है हमारे पास 64, मैंने यहाँ लिख दिया 64 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 5 विच इज़ 32, then plus 0 multiply by 2 power 4 16 plus 0 multiply by 2 power 3 is 8 plus 0 multiply 2 power 2 is 4 plus 0 2 power 1 is 2 plus 1 multiply 2 power 0 will be 1। किसी भी डिजिट पर पावर जब 0 जाती है तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। 64 मल्टीप्लाई 1 इज 64 प्लस 32 मल्टीप्लाई 0 0, 16 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 8 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 is 0 and 1 मल्टीप्लाई 1 is 1। So finally 64 plus 1 will be 65। तो ये 65 हमारे पास ये आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मैं इसके नीचे बेस ना भी लिखूं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम, और अगर बेस में लिख भी दूँ तो नो प्रॉब्लम। तो पता होना चाहिए कि ये मेरे पास जो है डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्टर है। तो यही हम सीखना था आज, ठीक होगा। ये देखें इसकी बेस यहाँ 65 प्लस 10 लिखी है, राइट। उम्मीद है आपको कम्प्लीटली ये समझ आ गया होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमने ऊपर सीखा था डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर हमने बाद में सीखा कि बाइनरी को डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम वीडियो में बनाने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप लाजम कमेंट करें ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अभी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, देन फिर हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कि हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में हम कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F, राइट। हम ये सीख चुके हैं कि A का मतलब है 10, B मीन 11, C मीन 12 एंड सो ऑन। सो इसको हम वन बाय वन सीखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं 69610। ये हमें डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में हमने चेंज करना है। ये सीखते हैं कि इसको हमने कैसे चेंज करना है, राइट। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, इसको मैं रेस करता हूँ, आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया हो जाएगा कि काम करना किस तरीके से है। ये थोड़ा सा मैंने रफ वर्क काम किया हुआ है, तो ये असल में एक्चुअल काम है, ये रफ वर्क काम है। ये आपके लिए रखा हुआ है कि A मीन 10, B मीन 11, C मीन 12 एंड सो ऑन, राइट। तो लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन जो है
इसको मैं रेस करता हूँ, इसको भी मैं रेस कर देता हूँ, और ये तो आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन इज़ 69610। इसको हमने चेंज करना है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है, इसको 16 से डिवाइड करना है। लेट्स से मैं एक रफ वर्क में यहाँ लिखता हूँ 69610, और मैंने यहाँ लिखा 16, और इसका मैंने डिवाइड करना है 16 से। अभी आपके पास कैलकुलेटर को नज़र आ रहा है, तो मैं डिवाइड करता हूँ 69610 डिवाइड बाय 16। तो मेरे पास आया, पॉइंट से पहले आप देखें, पॉइंट से पहले जो मेरे पास नंबर है वो 4350 है। तो मैं पॉइंट से पहले जो मैं वो नंबर लिखूँगा 4350, मैं यहाँ पर लिखा 4350। जैसे आप नॉर्मल में डिवीजन करते हैं, वैसे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। लाइक 16 को मैं 4350 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4350, मेरे पास आया 69600, ठीक है। इसको आप क्या कर दें, माइनस कर दें, राइट। इसको आप माइनस कर दें, तो इसको मैं माइनस करता हूँ, फ्रॉम दिस नंबर माइनस दिस नंबर, तो मेरे पास आया 10। अब आपने ये जो है क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन है 4350, आपने यहाँ लिखा 4350, और रिमाइंडर में आपने क्या लिखना है, 10। अभी हम यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे, राइट। अब आप यहाँ पे हमें मालूम है कि 10 का जो इक्वलेंट है वो a है, तो हम यहाँ पे 10 की जगह पे, यहाँ पे 10 की जगह पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर a। क्लियर, ये एक स्टेप हो गया। अब 4350 को फिर हम 16 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ मैंने, अब इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसको मैंने ये रेस किया, और मैंने यहाँ लिखा अब 4350, उसको मैंने 16 से डिवाइड करना है। उसी तरह फिर जैसे मैंने पहले स्टेप किया था, क्या मैं क्या लिखता हूँ यहाँ 4350 डिवाइड बाय 16, तो मेरे पास क्या है 271। ये 271 क्वेश्चन आपने यहाँ लिखना है, 271, ठीक है। अब आप इसको 271 को मल्टीप्लाई करें 16 से, कैलकुलेटर में 271 मल्टीप्लाई बाय 16, तो मेरे पास क्या आया 4336। अगेन 16 मल्टीप्लाई बाय 271, 4336, हमने यहाँ लिखा 4336, ठीक है। अब आप इसको माइनस कर दें, इक्वल दिस माइनस दिस, मेरे पास रहा 14। अब मैंने 271 मैंने यहाँ लिखा, और डैश में रिमाइंडर हमारे पास क्या है, यहाँ आप अपने 14 नहीं लिखना, 14 का जो इक्वलेंट है, 14 का इक्वलेंट है ई। अब यहाँ मैं लिखूँगा ई लिख दूँगा, क्लियर बात, बिकॉज 14 इज इक्वलेंट टू ई। अब नेक्स्ट है 271, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, अब इसको फिर से अरेज कर देते हैं इस सबको, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 271, ठीक है। अब अगेन 271 को हमने डिवाइड करना है 16 से, तो मेरे पास क्या रहा 16 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले आप देखिए, पॉइंट के बाद आप उसको फिलहाल भूल जाए, पॉइंट से पहले मेरे पास है 16, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 16, यहाँ क्वेश्चन 16। अब आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। मैंने फिर क्या किया, 16 मल्टीप्लाई 16, तो मेरे पास आया 256। अब इसको माइनस कर दें, इक्वल दिस माइनस दिस, तो मेरे पास रहा 15, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने 271 को जब 16 से डिवाइड किया, तो यहाँ मेरे पास आया 16, और रिमाइंडर क्या रहा 15। नाउ 15 इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ पे हम 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एफ, राइट। मेरा ख्याल आपको समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्योंकि 16 अभी भी ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है 16, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 15 तक है, A0 to 9, देन A to F, एंड F इज इक्वल टू 15। अब फिर 16 को डिवाइड करते हैं हम 16
16 को डिवाइड करते हैं 16 से, 16 1 ज़ा 16 राइट, माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ लिखा 16, यहाँ लिखा 1 और रिमाइंडर क्या रहा 0, ठीक है। तो ये मेरे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। आप लिख सकते हैं जैसे हमारे पास आंसर आया 1010 FEA, ये मेरे पास जो सिस्टम, ये मेरे पास जो नंबर है 10 FEA, ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया है और यही हमारे पास यहाँ पर देखिए आंसर है 10 FEA। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है कि हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये आपको समझ आ गया होगा। इसी के नीचे हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी के नीचे मेरे पास है कि अब अगर कोई नंबर हेक्साडेसिमल में दिया हो, हेक्साडेसिमल में कोई अगर नंबर दिया हो तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। The method for this conversion is same as converting from binary to decimal except the base value। जैसे हमने पहले सीखा था लास्ट वीडियो में कि हमने बाइनरी को डेसिमल में चेंज किया था, उसमें हमने बेस 2 लिखी थी। अब यहाँ पे चूँकि हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, मेथड तो वही है लेकिन यहाँ पे बेस हम लिखेंगे 16। Since hexadecimal has base 16, the place value corresponds to the power of 16. To convert to decimal, then multiply each place value by corresponding power of 16। तो अब आपने ये मेथड सीखते हैं, इसको लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 692116। तो ये मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है क्योंकि इसकी बेस 16 लिखी हुई है, इसको मैंने अब चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। अब आपके पास लेट्स से ये देखो वही है C92116, तो ये मेरे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसको मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल, राइट। यहाँ लेट से पहले आप ये लिखा हुआ है C, तो आप लिखें C लिखें, ठीक है। C देन मल्टीप्लाई, इसको ये हाईलाइट करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, C मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। और इसकी पावर फिर क्या हो जाएगी, पावर। अब C लिखने के बाद कितने डिजिट्स बाकी रह गए हैं, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट बाकी रह गए, 3 डिजिट्स, तो इसकी पावर 16 की क्या हो जाएगी, पावर इसकी 3 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह फिर हम लिखेंगे प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। अब 9 के बाद कितने डिजिट्स रह गए, 2 डिजिट्स रह गए, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16, बार बार 16 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस में 16 है, ठीक है। और इस 2 लिखने के बाद हमारे पास एक ही डिजिट बाकी रह गया है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1। देन अगेन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 और पावर क्या हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी, बिकॉज 1 के बाद कोई डिजिट नहीं रहा, ठीक है। अब नाउ वी नो C इज इक्वल टू 12 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, एज आई टोल्ड यू C इज इक्वल टू 12, तो C 12 के इक्वल है और 16 जो इक्वल 16 पावर 3 इज़ 4096। अगर आप 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 विच इज़ इक्वल टू 4096, राइट। फिर लिखेंगे प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय, अब 16 पावर 2 इक्वल 256। अब जब मैं 16 को मल्टीप्लाई करूँगा 16 से 2, तो मेरे पास क्या रहा, 256। अगेन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 इक्वल टू 16, प्लस 1 एंड 16 पावर 0 इक्वल टू 1। एनी नंबर विच इज हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं,
12 को 4096 से मल्टीप्लाई किया 4096 से, तो मेरे पास क्या रहा, मेरे पास रहा 49,152। फिर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 56 से, तो मेरे पास आया 2034। 2 को मल्टीप्लाई किया 16 से 32, और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मेरे पास रहा 1। अब हम इन सबको ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 51489 को ऐड करते हैं। 49152 प्लस 2304 प्लस 32 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 51,489, राइट। और ये मेरे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेस ना भी लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसकी मैंने यहाँ बेस लिख दी, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम 51489, तो ये इसका आंसर है 51489। तो आज हमने ये सीखा कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, और अगेन बैक हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं है किसी बात पे, आप कमेंट में लाजम बताएं हमें। वीडियो प्रूफ करने के लिए हमें आप लाजम कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजम करें। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अभी इस लेक्चर में हम सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू द बाइनरी। देन वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो पहले हम सीखते हैं कि कैसे हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। To convert a hexadecimal number to binary, simple convert each hexadecimal digits to 4 digits। हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसमें हमने एक डिजिट्स को उसके 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू में। तो कैसे कन्वर्ट करना है अभी आपको मैं बताता हूँ। आपकी बुक में तो उन्होंने टेबल दिया हुआ है, लेकिन टेबल ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल मेरे सामने है, कन्वर्ट 823 बेस 16। इसका मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो 823 को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको मैं अरेंज करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखें कि ए वी नो ए इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू 10 वी नो इन हेक्साडेसिमल ए 10 के इक्वल है, और 2 और 3। अब मैं इस ए को मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 10, और उसको आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। बाइनरी में चेंज कर रहा है, ठीक है। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ रहेगा 5, ठीक है, और रिमाइंडर मेरे पास रहेगा 0, ठीक है। अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास यहाँ रहेगा 2 और रिमाइंडर रहेगा 1। अगेन इसको 2 पर डिवाइड करें 2, और मेरे पास यहाँ रहेगा 1 और रिमाइंडर रहेगा 0, ठीक है। अब जो ए है, ए इक्वल ए अब कन्वर्ट हो गया है, आप इसको नीचे से लिखें, ए इज़ इक्वल टू 1010। इसकी बाइनरी वैल्यू है, बाइनरी नंबर में चेंज हो गया है। अब हम चेंज करते हैं, इसको नज़र ना आ रहा, इसमें यहाँ लिख लेते हैं। अब ए के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 2 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, और इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, इसको 2 पर डिवाइड करता हूँ। 2 1 2, और रिमाइंडर मेरे पास रहा 0, ठीक है। अब मज़ीद ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसके हमने 4 डिजिट बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 4 डिजिट। तो 2 लिखने के बाद पहले आप लिखें ये 1 0, और इसके शुरू में आपने 1 0 जो आपने लिखा है, इसके आपने शुरू में 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो इसके 4 डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 को देखते हैं इसी तरह। नेक्स्ट जो यहाँ वैल्यू है, ए भी हमने चेंज कर ली, इसकी 4 वैल्यूज़, 2 इसकी 4 वैल्यूज़ चेंज कर ली। अब 3 की हम 4 वैल्यू चेंज करते हैं। ये हमने लिखा 3, उसको मैं डिवाइड किया 2 से, 2 1 2, और रिमाइंडर 1 रहा। अब ये 1 1 है, राइट। मैंने लिखा 3 इज इक्वल टू 1 1, तो इसके आप शुरू में क्या लिखें? 0 0, तो इसके भी 4 डिजिट्स हो गए। सो आप लिख सकते हैं कि ए हेक्साडेसिमल में जो
23 है which is in hexadecimal which is equal to पहले आप ये लिखें ए की वैल्यू है 1010 मैंने लिखा 1010 फिर 2 की वैल्यू 0010 ठीक है फिर 3 की वैल्यू 0011 तो ये हमारे पास अगेन लिख लेते हैं ए की वैल्यू है 1010 और 2 की है 0010 और 3 की है 0011 तो ये मेरे पास जो है हेक्साडेसिमल तो एक बाइनरी में चेंज हो गया यही हमारे पास अगर आप देखें तो आपको यही सीधा नज़र आ रहा है 101001 और यही हमने यहाँ पे चेंज की थी। ठीक हो गया। ये तो एक सिंपल एग्जांपल है इसकी। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें इसकी एक और एग्जांपल है, अगर आप देखें इसकी एक बड़ी एग्जांपल है कि कन्वर्ट 70C558 ये हेक्साडेसिमल है, इसको मैं चेंज करना है बाइनरी में। मेथड वही है, तो पहले 7 को ले लेते हैं, इसको मैं ये इरेज कर देता हूँ, मैंने ये भी इरेज कर दिया। आप इन सब को आप चेंज कर लें बाइनरी में। मैंने यहाँ लिखा 7 ठीक है और इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 6 और रिमाइंडर 1 राइट। अगेन 2 से डिवाइड किया 2 1 2 और रिमाइंडर 1 तो 7 किसके इक्वल हो गया 7 इक्वल टू 111। अब 3 डिजिट है, इसको 4 डिजिट पूरे करने होते हैं तो इसको मैंने शुरू में एक 0 लगा दिया। ठीक हो गया, इस 7 की वैल्यू आ गई। इसी तरह 0 की वैल्यू ऑफ कोर्स 0 जब भी नोट करें वो 0 0 0 ही होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। और सी किसके इक्वल है हेक्साडेसिमल में? आपको जैसे मैंने बताया A इक्वल 10 B इक्वल 11 एंड C इक्वल 12। तो यहाँ C जो है वो 12 के इक्वल है, C जो इक्वल है 12 के। तो मैंने यहाँ लिखा 12, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, 2 6 12 और रिमाइंडर क्या रहा 0। ठीक है क्या। तो 2 से किया 2 3 6 और रिमाइंडर रहा अगेन 0। फिर मैंने इसको 2 से किया 2 1 2 और रिमाइंडर रहा 1। तो मैंने जो C है C को मैंने फिर चेंज कर लिया। C जो है इक्वल है, इसके 4 डिजिट बन गए 1 1 0 0, ये इसके 4 वैल्यूज़ हो गई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास C के बाद इसी तरह 5 है, 5 को भी चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा 5, इसी तरह मैंने लिखा 2 2 2 4 और रिमाइंडर रहेगा 1। फिर 2 से डिवाइड किया 2 1 2 और रिमाइंडर 0। सो 5 इक्वल किसके आ गया 5 इक्वल टू 101। अब इसके 3 डिजिट है, इसके डिजिट्स 4 होने चाहिए, तो इसके मैं शुरू में एक 0 लगा दूंगा जिससे 4 डिजिट्स हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है 8, इसी तरह आप 8 को चेंज कर लें। इसको मैं कॉपी करता हूँ आसानी के लिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो 8 ठीक है, 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या रहा 4 और रिमाइंडर 0। फिर मैंने इसको 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 से 4 रिमाइंडर 0। फिर 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया सो 1 रिमाइंडर 0। सो 8 की भी 4 वैल्यू आ गई, 8 इक्वल 1 0 0 0। अब यही वैल्यू देखें 7 की वैल्यू 0 1 1 1 है, तो आपको यहाँ पे हमें नज़र आ रही है 7 की वैल्यू 0 1 1 1 है। ठीक हो गया। और 0 की मैंने बताया 0 की वैसे वैल्यू 0 0 0 है। और C की वैल्यू 1 1 0 0, ये मैंने आपको C की वैल्यू बताई 1 1 0 0 कैसे आपको नोट करना है। इसी तरह नेक्स्ट है 5 की वैल्यू आ गई 0 1 0, सेम 5 की वैल्यू देखें 0 1 0 1 और इसी तरह 8 की वैल्यू लिखी। तो फिर हमने क्या किया, इस 7 की जगह पे ये जो इसकी वैल्यू है 0 1 1 1 ये हमने यहाँ लिख
दिस 0 1 1 1। फिर 0 की 7 के बाद 0 की वैल्यू 4 0 है तो हमने 4 0 लिख दी। फिर सी की जो हमने वैल्यू कन्वर्ट किया बाइनरी 1 1 0 0 है, इसी तरह हमने सी की वैल्यू सी की जगह पे लिख दी। तो इस तरीके से ये बाइनरी सिस्टम में चेंज हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, today we will learn how to convert binary to hexadecimal number system। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम अगर गिवन हो उसको हमें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करना है। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल गिवन है कन्वर्ट 1 1 0 0 0 0 1 बेस 2 विच इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हमने हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करना है। The 4 digits binary groups in this binary number system are given below where each group has 4 binary digits। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने राइट साइड से 4 बाइनरी नंबर्स का ग्रुप बना लेना है। और जब हम 4 नंबर्स का बाइनरी का ग्रुप बना लेंगे फिर इसको हम चेंज करेंगे, जैसे हम डेसिमल नंबर में चेंज करते थे बाइनरी टू डेसिमल, इसको चेंज करेंगे हमारे पास ये सी भी आ जाएगा और ये वैल्यू भी आ जाएगी। जो बुक में टेबल है वो टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। पहले एक सिंपल एग्जांपल है, पहले वो हम करते हैं, फिर थोड़ी सी एक कम्प्लेक्स एग्जांपल करते हैं। ये मैं एग्जांपल लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है 1 और इसके बाद है 1 1 और 1 2 3 4 5 टाइम 0 है। मैंने लिखा 1 1 2 3 4 5 और फिर 1 है, और ये चूँकि मेरे पास है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हमने चेंज कर लेते हैं बाइनरी में। जी इक्वल। अब हमने करना क्या है, पहले हमने इसके 4 ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे राइट साइड से यहाँ से 1 2 3 4 ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। ये मैंने ग्रुप यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। और इस मैंने ग्रुप को चेंज करना है डेसिमल में, ठीक है। पहले मैंने 1 2 3 4 ये 4 डिजिट्स ये हो गए और नेक्स्ट 4 डिजिट्स फिर आ गए, ये 1 2 3 4 ये 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स का अपना ग्रुप बना लेना है। ये मैंने कॉपी किया और मैंने इसको भी नीचे पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं चेंज करता हूँ बाइनरी में, ठीक है। जैसे बाइनरी टू डेसिमल में, जैसे हम पहले सीखे हैं कि हमने पहले ये 0 लिखेंगे, 0 फिर मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज बेस इज़ 2। अगर मैं इसके साथ बेस भी लिख लूँ आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इस बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना चाह रहे हैं। एक्चुअल हमारे पास जो रूल है कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो हमने क्या किया, पहले इनके हमने 4 ग्रुप्स बना लिए। 4 डिजिट्स पहले लिख लिए यहाँ पे और फिर हम 4 डिजिट्स बाद में लिख लिए, ठीक है। तो पहले हम इसको करते हैं, 0 लिखा मैंने, ये मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर 3, बिकॉज इस 0 लिखने के बाद हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स रहेंगे। फिर मैंने लिखा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। फिर मैंने लिखा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। फिर मैंने लिखा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 0। क्लियर। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका हम। वी नो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0 प्लस अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी 0 प्लस अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी
0 plus 1 multiplied by 2 power 0, we know 2 power 0 is 1, right? तो ये आ जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1 इक्वल हमारे पास ये क्या रहा, उसको मैं नेक्स्ट स्टेप पर लिख देता हूँ, इक्वल 1। तो मेरे पास इसकी जगह पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, विच इज़ हेक्साडेसिमल, या मैं 1 लिखूँगा लेटर ऑन। अब मैं इसको चेंज करता हूँ सेम स्टेप से, ठीक है। तो यही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए, ठीक है, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ 0 और यहाँ भी आ जाएगा 0, राइट। क्योंकि पहले मैंने ये 1 लिखा मल्टीप्लाई 2 और बाकी 3 डिजिट्स सेम, प्लस ये फिर 1 लिखा मल्टीप्लाई 2 बाकी फिर 2 डिजिट्स पावर 2, फिर प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर इसकी 1, फिर प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 0, बिकॉज पावर 0 क्यों, क्योंकि 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू है एक्चुअली, ठीक है। तो अब मैंने इसको मज़ीद एक्सपेंड कर लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3, 2 पावर 3 किसके इक्वल होता है 8 के, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया डायरेक्टली, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 विच इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई 1 इज़ 4, प्लस अगेन 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर इज़ 0, प्लस and 0 multiplied by 2 and number is 0, which is equal to 12. And we know in hexadecimal number system 12 is equal to C, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पर तो इसकी जगह पर 1100, ये मेरे पास है 1100, इसकी वैल्यू क्या मेरे पास आई है C, या मैंने लिखा C, और इसकी वैल्यू मेरे पास 0001, इसकी वैल्यू मेरे पास वैल्यू 1 आई है, यहाँ मैंने लिखा 1, और इसकी बेस क्या हो जाएगी हमारे पास 16। तो इस तरीके से हमने ये कन्वर्ट करना सीखा, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपकी मैं बुक का पेज नंबर सेम है, उसके नीचे जो एग्जांपल है इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मेरे पास ये एक एग्जांपल है कन्वर्ट 110101111 बेस 2 में बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसको मैंने चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, यही मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं सारा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आसानी के लिए, और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन है 11010 11010 देन 4 टाइम 1 1 है 1 1 1 1, और इसकी बेस है मेरे पास 2 बाइनरी। इसको मैंने चेंज करना सीखना है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल। तो राइट साइड से, अगेन राइट साइड से इसको मैं 4 डिजिट से लिखूँगा, ये 4 डिजिट्स ये हो गए मेरे पास, 4 डिजिट्स क्या है 111, ठीक है, 111। फिर मेरे पास इस 4 डिजिट्स के बाद मेरे पास नेक्स्ट 4 1 2 3 4, ये मैं 4 डिजिट्स लिखूँगा, ठीक है, 1010 1010, और फिर मेरे पास यहाँ पर क्या रहा, ओनली 1 रहा, इसको मैंने 1 लिखा, और इसको मैंने लेफ़्ट साइड पे 3 0 मैंने खुद से ऐड कर दिए ताकि इसके 4 डिजिट्स कंप्लीट हो जाए। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं डेसिमल में, जैसे हमने सीखा पहले। तो अगेन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर क्या होगी, इसकी पावर 3, अगेन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2, अगेन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इसकी पावर 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, उसकी लास्ट में पावर क्या रह जाएगी 0, ठीक है, इक्वल। अब 2 पावर 3 इक्वल 8, 8 मल्टीप्लाई 1 इज़ 8, प्लस 2 पावर 2 इज़ 4, 4 मल्टीप्लाई 1 इज़ 4, प्लस 2 पावर 1 इज़ 2, then 2 multiply 1 is 2, plus then 2 power 0, any number which is having power 0 is 1, 1 multiply 1 will be 1, so ये किसके इक्वल आ जाएगा 2 plus 4 12, 8 plus 4 sorry 8 plus 4 12, 14 15 आ गया। Now 15 in hexadecimal which is equal to f,
क्लियर हुई बात आपकी? मेरे ख्याल आपको समझ आया होगा। सेम इसी मेथड से हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि हम इसको जल्दी से सीख सकें। सेम यहाँ 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिखा होगा, देन यहाँ पे लिख देंगे हम 0, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक हो गया? इक्वल। Now 2 power 3 is 8, 8 multiplied 1 is 8, plus 2 power 2 is 4, 4 multiplied by 0 is 0, plus 2 power 1 is 2, 2 multiplied by 1 is 2, plus 2 power 0 is 1, 1 multiplied by 0 is 0, equal. 8 plus 2 is 10, and we know 10 equal to A. लास्ट में इसको भी देख लेते हैं। इसके भी सेम मेथड से इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ भी 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, और लास्ट में है 1, इक्वल। So 0 multiplied 2 power 3 is 0, plus 0 multiplied by 2 power 2 is 0, because 0 multiplied by any number will be equal to 0, plus, and 2 power 0 is 1, 1 multiplied by 1 is 1, मेरे पास ये क्या है 1। सो इसको हम अब इसी तरह लिखते हैं। मेरे पास जो इसकी वैल्यू है 1 1 1 1 की, ये मेरे पास लिखा होगा 1, इसकी वैल्यू मेरे पास f है, या मैंने लिख दिया इसकी जगह पे f, और फिर इसकी जो मेरे पास वैल्यू इन 4 डिजिट्स की 0 1, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, इसकी जगह पे आ जाएगा a, ये मैंने अभी कैलकुलेट किया है, इसकी जगह पे इसी a आ जाएगा, और इस 1, ये 1 जो लास्ट में रहेगा इसकी जगह पे क्या रहेगा 1। तो ये मेरे पास चेंज हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, 1AF, और यही आपके पास बुक में भी आंसर है 1AF। बुक में तो उन्होंने मेथड नहीं बताया हुआ कि कैसे इन्होंने चेंज किया है, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने ये कैसे चेंज किया है बाइनरी टू द हेक्साडेसिमल। आप वीडियो को लाजम शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कोई आपको बात समझ नहीं आई, और हमारा चैनल भी लाजम शेयर करें। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।